आज मैं आपके लिए एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 कप बेसन का झटपट बनने वाला नाश्ता जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आने वाला है। ये नाश्ता हेल्दी तो है ही, साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब बेसन। बेसन को हमने अच्छे से छानने के बाद मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें अब जाएगी 1/4 कप के करीब सूजी। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है और 1/4 कप के करीब सूजी ली है, वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें अब जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें जाएगी आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी को भी हमने इसमें डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हींग। और इसमें अब जाएगा 1 कप के करीब पानी। 1 कप हमने बेसन लिया था तो हमने यहाँ पर 1 कप ही पानी का यूज किया है। पानी को डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हमें एकदम स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करना है। तो लीजिए हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है एकदम चिकना बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमें एकदम चिकना घोल बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसका जो घोल बनाया है वो ना ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 कप बेसन में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी गिलास या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियां कट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक चॉपर। इसमें हम डालेंगे 2 प्याज और 1 शिमला मिर्च। इससे जो हमारी सब्जियां हैं वो बहुत ही जल्दी चॉप हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से चॉप हो जाती हैं। इसके जो ब्लेड है वो बहुत ही आसानी से इसको चॉप कर देते हैं। तो चलिए हम इसको चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को चॉप करने में हमें 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा और सब्जियां हमारी बहुत ही जल्दी चॉप हो जाएंगी। इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही जल्दी हमारी सब्जियां भी चॉप हो जाती हैं। तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके यूज से हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है और टाइम भी बचता है। तो सारी सब्जियों को हमने एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो सब्जियां पसंद हो आप वो सब्जियां भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब पनीर जिसको हमने कद्दूकस करके लिया हुआ है। और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसमें अब जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद हमने सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पनीर की जगह चीज का भी यूज कर सकते हैं और आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप वो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियां एकदम रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी ली है और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब नमक और आधी छोटी चम्मच के करीब काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इस मसाले को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब चाट मसाला। आप चाहे तो इस मसाले को और भी ज्यादा चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए इसमें आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही बढ़िया और चटपटा मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए जब तक हम बेसन को देख लेते हैं। बेसन को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। बेसन जब हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो हमारी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगी। गैस को ऑन करके हमने गैस पर तवा रख दिया है और अब हम लेंगे एक कटोरी। कटोरी में हमने पानी लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक और पानी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। नमक हमारा यहाँ पर पानी में अच्छे से घुल चुका है। तो इस स्टेज पर हमने जो तवा है वो बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा और जो हमने नमक वाला पानी लिया हुआ है उसको इसके ऊपर अच्छे से छिटक देना है। और अब हम लेंगे एक कपड़ा और कपड़े से जो हमने पानी डाला था उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। यानी कि तवे को हमने अच्छे से सुखा लेना है। और जो हमने स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार किया था उसको हमने 1 से 2 चम्मच के करीब तवे के ऊपर अच्छे से गोल गोल फैला लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको गोल गोल कुछ इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमें तवा एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। तवा हमारा जब अच्छे से गर्म होगा तो यहाँ पर हमारा जो चीला है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको गोल गोल बिल्कुल घुमा लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो चीला है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और जब चीला एक साइड से ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर 2 बूंद ऑयल डाल देंगे। इससे जो चीला है बहुत ही परफेक्ट बनेगा।
और यहाँ पर जो हमने सब्जियों का मिक्सचर लिया था उसको हमने अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। और इस मिक्सचर को आप थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको हमने अच्छे से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को कट कर लिया है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सब्जियां और डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और जो हमने चाट मसाला बनाकर तैयार किया था वो चटपटा मसाला भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हम मसाला ज्यादा ही डालेंगे। अगर आप चटपटा कम खाते हैं तो आप मसाले को कम कर सकते हैं, और चटपटा ज्यादा खाते हैं तो मसाले को थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ना तो ये तवे में चिपका है और ना ही कहीं से जला है। तो चलिए हम इसको इसी तरह से और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से एक और बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ना तो ये चिपका है और ना ही जला है। तो इसको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमारे गर्मा गर्म चीले बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको अपने मनपसंद शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से कट कर रहे हैं। सुबह के नाश्ते के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत हेल्दी भी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने सारे पीसेस को फोल्ड कर लेना है। और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए, जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सारे पीसेस को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है और कम तेल का नाश्ता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम समय में सिर्फ बेसन से ये हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसे देखते ही बच्चे बड़े सभी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे, ऐसी रेसिपी है ये। तो चलिए फटाफट से हम बिना देरी किए हुए इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी और कम तेल का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी हमारे बेसन के चीले बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने कितने कम समय में सिर्फ घर की चीजों से ये हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार किया है। इसे देखते ही बच्चे बड़े सभी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे, ऐसी रेसिपी है ये। आप इसे सर्व करते टाइम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज कद्दूकस करके डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बच्चों को और भी ज्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी है। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बेसन का चीला घर पर बहुत ही बार बनाया होगा, लेकिन आप इस तरह से भी एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन जब आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो आपको बिलीव नहीं होगा, आपने इतनी आसानी से बना लिए। और ये लीजिए, एकदम बहुत ही बढ़िया इसकी फीलिंग और अंदर का टेक्सचर देखिए, वाओ कितने अमेजिंग लग रहे हैं ना। अगर आपने इसे मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना तो गारंटी है दिल खुश हो जाएगा और तारीफ करते रह जाएंगे। तो जरूर बनाइएगा। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज रेसिपी को लाइक, कमेंट और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए बेसन से बनने वाली बहुत ही मजेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतनी मजेदार और अनोखी रेसिपी इस नई ट्रिक से नहीं बनाई होगी। यकीन मानिए, कोई भी ये रेसिपी खाएगा आपके ही गीत गाएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आप भी ये मजेदार रेसिपी बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सिंग बाउल में 1 कप के करीब बेसन। बेसन को हमने छान कर लिया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, और इसमें अब जाएगा 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है। और इसमें अब जाएगा 2 पिंच के करीब हींग। हींग को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल।
ऑयल को हमने इसमें डाल लेना है और हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को बेसन में डालने के बाद हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसन को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम पानी में बेसन गुन जाता है। थोड़े से ही पानी में इसका डो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसलने के बाद एकदम इसका सॉफ्ट डो बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देना है, जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक झारा लिया हुआ है, जो छेदों वाली करछी होती है ना वो ली है। उसको हमने ऑयल से दोनों साइड से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से अच्छे से इसमें ऑयल लगा लिया है। तो यहाँ पर हम एक ग्रेटर ले लेते हैं। आपके पास कोई भी ग्रेटर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमने दोनों साइड से अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने जो बारीक वाला ग्रेटर है वो लिया हुआ है, इसमें भी हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तो चलिए जब तक हम बेसन को खोल कर देख लेते हैं। बेसन भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसकी लोई बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक पार्ट की हमने इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमने दोनों लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने इस तरह से दोनों लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए लोई हमारी तैयार हो चुकी है, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने अब लो कर दिया है। जब हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तभी हमें गैस की फ्लेम को लो करना है। और अब हमने ग्रेटर लेना है और बेसन की जो लोई ली थी उसको इसके ऊपर रखना है और इसको हम रगड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बेसन की लोई ली थी उसको ग्रेटर के ऊपर रख के कुछ इस तरह से हमें रगड़ना है। और इसे हमें एक जगह नहीं रखना है, थोड़े थोड़े बेसन का डो डालते जाएंगे और दूसरी तरफ लेते जाएंगे। ये देखिए ठीक इसी तरह चारों तरफ हम इसे फैलाते हुए डालेंगे। अगर एक ही जगह डालेंगे तो एक जगह ये चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ फैलाते हुए इसको डालना है और इसी तरह से हमने बेसन को ग्रेटर के ऊपर अच्छे से रगड़ना है और चारों तरफ से फैलाते हुए इसको डालना है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और वो भी बिना मशीन के। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन के सेव, जो कि बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आप जब चाहें इसको घर में बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ग्रेटर की हेल्प से बना रहे हैं। सारे सेव इसमें डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और जब ये एक साइड से हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ पर हम इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आ जाए। अगर आपको कम गोल्डन रखना है तो आप थोड़ा कम गोल्डन ही निकाल लीजिए, अगर आपको ज़्यादा गोल्डन रखना है तो आप थोड़ा सा गोल्डन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको चारों तरफ से फ्राई कर लिया है और ये हल्के से जब क्रिस्प हो जाएंगे ना तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करा है, अगर आपको ज़्यादा गोल्डन कलर करना है तो आप थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे सेव बनकर तैयार हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इनको बाहर निकाल लिया है और उसी ऑयल में हमने यहाँ पर जो करछी यानी कि झारा लिया हुआ था उसको हमने लेना है और एक लोई हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हमने अच्छे से रगड़ना है। और यहाँ पर हमने झारे को उल्टा रखना है। उल्टा रख के हमने जो बेसन की लोई थी इसके ऊपर अच्छे से रगड़ लेना है और इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो ये सेव है वो मोटे बनकर तैयार हो रहे हैं। जितने बड़े आपके झारे के छेद होंगे उतने ही मोटे ये बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए ये कितने आसानी से निकल जाता है और बिना मशीन के ही हमने सेव बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये झारे से बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। आपको जो ट्रिक पसंद आए आप उस ट्रिक से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो झारा है वो थोड़े मोटे छेद वाला है, तो यहाँ पर हमारी जो सेव बनेगी वो थोड़ी मोटी बनकर तैयार होगी। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो बबल्स हैं जब खत्म हो जाएं तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हल्के से गोल्डन कलर के हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्प लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़े मोटे शेप में हुए हैं लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने सारे सेव बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए हमने बिना मशीन के सेव बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली सेव है इसको हमने कम फ्राई किया है और इन सेव को हमने ज़्यादा फ्राई किया है।
तो यहाँ पर हमने मोटे शेप वाले और पतले शेप वाले दोनों शेप वाले हमने सेव बनाकर तैयार किए हैं, वो भी बिना मशीन के। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद है तो आप इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।